अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग्स को सीखना है। इससे पहले आप लोगों ने प्रिंट में जो इन्वर्टेड कोर्स में जो लिखा था, हेलो वर्ल्ड लिखा या कुछ लाइक दैट, इस तरह से जो लिखते रहे हैं, तो वो एक्चुअली स्ट्रिंग्स ही था। ठीक है, तो इन पाइथन आपके पास नंबर ऑफ़ जो कैरेक्टर्स हैं, उनको जब आप लिखते हैं इन्वर्टेड कोर्स में, तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो इन फॉर डिटेल जो है हम वीडियो की तरफ चलते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है उसको क्या कहते हैं जी, स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। और स्ट्रिंग को जब भी लिखेंगे तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखेंगे। साथ साथ हम लोग कोडिंग भी करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वेरिएबल जो है स्ट्रिंग टाइप, उसका नाम रख लेता हूँ। ठीक है, चलें जी, कोई भी लिख लें। लेट एक्स ही लिख लेते हैं फॉर द टाइम। एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, सिंगल कोट्स में हम लिख लेते हैं हेलो। ठीक है, या इस तरह से लिख सकते हैं आप स्ट्रिंग को, या दूसरा तरीका क्या आपके पास, आप स्ट्रिंग को डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। इसमें भी हम लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, हेलो। तो दोनों तरीके से आप इसको स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। फॉर स्ट्रिंग प्लस मीन्स कॉनकैटिनेट, मीन्स कॉनकैटिनेट कर देगा आपके पास जो दो स्ट्रिंग्स हैं उनको जोड़ देगा। मैं इनको, एक को हेलो लिख लेता हूँ, एक को वर्ड लिख लेता हूँ, और इनको कॉनकैटिनेट भी करके बताता हूँ आपको, हेलो वर्ड। ठीक है, तो इसको मैं प्रिंट भी करवा लेता हूँ। प्रिंट हम कर लेते हैं एक्स प्लस वाई कर देते हैं। सो सम का क्या मतलब है जी, यहाँ पर सम वो मैथ्स वाला सम नहीं है, ये कॉन्कैटिनेट करेगा, यानी कि दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देगा। ठीक है, तो इसको प्रिंट करके देख लें। तो ये देखें, हेलो वर्ड आपके पास जुड़ा हुआ आ गया। ये सच है। वैन स्ट्रिंग कंटेन्स नंबर, इट स्टिल स्ट्रिंग ही होगी। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्ट्रिंग में कोई नंबर है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हमारे पास कोई चलें स्ट्रिंग है, उसको हम कहते हैं एक्स कोई स्ट्रिंग है हमारे पास, उसका नाम है, और उसमें कोई नंबर है। इन्वर्टेड कोर्स में कोई भी चीज़ होगी ना, वो आपके पास स्ट्रिंग होगी। 1 2 3 अगर हमारे पास है, इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ फॉर द टाइम बीइंग इस एक्स को। तो हमारे पास क्या है जी, ये आपके पास स्ट्रिंग ही ट्रीट होगी। ठीक है, हेलो वर्ल्ड 1 2 3। अच्छा, ऊपर वाले कोड को चलो छोड़ें, फिलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये क्यों ये कहता है कि स्ट्रिंग ही है, ये नंबर नहीं है, इसको हम इस तरह से देख लेते हैं। लेट मैं इसको जो एक्स है, या वेरिएबल का कोई और नाम दे दें, stng लिख लें ताकि आपको पता चल जाए। stng मतलब स्ट्रिंग है। ठीक है, कोई इस तरह से लाइक दैट, stng। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, प्लस कर देता हूँ, प्लस 5 करता हूँ, तो ये हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्योंकि क्या कह रहा है, व्हेन अ स्ट्रिंग कंटेन्स नंबर इट इज़ स्टिल स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ही रहेगी, ये आपके पास नंबर नहीं होगा। अच्छा, इसको नंबर के लिए फिर आपको कन्वर्जन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो माशाल्लाह हमने जो है ना वो एरर आ गया, क्या है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट और लाइक दैट, जो भी है। तो ये एक एक अच्छा, दूसरा ये कि हम सम कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, एक जो है वो आपके पास स्ट्रिंग है, वो उसको स्टिल मैथ्स नहीं ले रहा। ठीक है, और दूसरा आपके पास इंटीजर है। तो कहते हैं जो प्लस का जो साइन है वो कॉन्कैटिनेट किसको कर सकते हैं, जब दोनों स्ट्रिंग हो। ठीक है, तो मैं इसको अगर लेट्स सपोज फॉर द टाइम बीइंग हम ये कर देते हैं, कन्वर्जन कर देते हैं, या तो आप 5 को स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दें, या दूसरी बात ये कि इंट में कन्वर्ट कर दें इसको। तो मैं, मेरे पास जो दूसरी स्ट्रिंग है, इसको हम कन्वर्जन कर देते हैं। हम इसको इधर ही, बल्कि इसके अंदर ही कन्वर्जन कर देते हैं। और कन्वर्जन के लिए आपके पास क्या है, int फंक्शन है। ठीक है, ये आपको पता होगा, पहले भी हमने ये यूज़ किया हुआ है। सो int हमने किया। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग है, जो नंबर है, उसमें वो क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, दैट इज़ 128 हो गया। यानी कि अब स्ट्रिंग वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों सम हो गया, वो कॉन्कैटिनेट नहीं हुए। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या जी, कि व्हेन वी प्रेफर टू रीड डेटा इन यूजिंग स्ट्रिंग एंड देन पार्स एंड देन कन्वर्ट द डेटा एज वी नीड। ठीक है, इट इज़ बेटर क्या आप जो है ना वो उसको इनपुट के तौर पे लें। तो मैं लेट्स सपोज इधर जो है ना उससे कहता हूँ कि कोई अपना जो है ना नेम इनपुट करो। मैं उस वेरिएबल का नेम जो है, वो वेरिएबल का जो है वो नेम ही लिख देता हूँ। इनपुट कीजिए, क्या इनपुट करो जी, यहाँ पर से हम मैसेज भी करवा देते हैं कि आप जो है इंटर नेम करो। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से भी आप स्ट्रिंग इनपुट करवा सकते हैं। ठीक है, उसको मैसेज भी इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर हम नीचे क्या करवा देते हैं, प्रिंट क्या कर दें, आप प्रिंट नेम कर दें। ठीक है, तो नेम आप उसके प्रिंट भी कर देंगे, यानी कि वो जो नाम एंटर करेगा वो प्रिंट भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो या साथ में मैसेज बेशक आप लिखवा लें, इस तरह से कर लें कि यू एंटर्ड लाइक दैट।
ठीक है। तो इस तरह से आप इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। इसको रन करके देख लें। तो यहाँ पर आपके पास क्या है जी, ओके, यहाँ पर कॉमा डालिए, इंटर नेम, एनी नेम, अज़हर लिखवा लेते हैं जी, चलें जी। तो यू एंटर्ड अज़हर, ठीक है। ये एक और भी है, गुड प्रैक्टिस है कि आप इस तरह से इनपुट ले लें। दिस गिव्स अस मोर कंट्रोल ओवर द एरर सिचुएशन और बैड यूज़र इनपुट। ये इस तरह से हमें मतलब ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, और एरर जो है वो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। इनपुट नंबर मस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है। अगर कोई एक और ऐसी एग्जांपल है जिसमें आपको कोई कहता है कि लेट मैं ये कहता हूँ हमारे पास सेब की तादाद कितनी है, तो वो उसको जब आप इनपुट लेंगे और उसको अगर फिर आपने यूज़ करना है तो फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम ये कर देते हैं उसको, इंटर एप्पल प्रिंट यू एंटर फलां 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 जो भी है, ठीक है। पहले तो नाम वाला सीन आ जाए, पहले आपके पास वही अज़हर लिखा हुआ है, फिर जी यू एंटर्ड अज़हर, फिर दोबारा क्या है, हमारे पास एप्पल्स हैं, ठीक है, यू एंटर्ड 6। लेकिन ये क्या है कि अब इसको आप ऐड अप करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहेंगे, तो अगेन ये जो है ना, आपने उससे पहले क्या करना है, इसकी कन्वर्जन करनी है। आपने अगर मैथ्स ऑपरेशन करना है तो या कॉन्कैटिनेट करेंगे तो उसके लिए जो है ना लाजमी है कि स्ट्रिंग हो, अदरवाइज़ आपको कन्वर्जन करनी पड़ेगी। सिंपल है, कोई इतना इशू नहीं है। इधर भी जो इनपुट ले रहे हैं उसको वहाँ पर भी आप कर सकते हैं, इंट में कन्वर्ट कर लें, यहीं पर शॉर्टकट कर लें या नीचे आके कर लें, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो हम क्या करते हैं, कोई और ले लेते हैं, चलें जी नंबर ले लेते हैं जी। नंबर क्या आ जाता है, नंबर इज इक्वल टू नंबर एक अनदर वेरिएबल है, इंट है, और इंट में क्या चला जाए, एप्पल चला जाए, जो भी था आपके पास वो कन्वर्जन हो जाएगी, और ये आपके पास इंट टाइप आ गया। अब इसको जो है ना फर्दर जो नंबर है उसको आप जो है ना आप डील कर सकते हैं, मैथ्स ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, प्रिंट में करूँ, प्रिंट आप यहाँ पर उस पर मैथ ऑपरेशन बेशक साथ कर लें, यानी कि नंबर प्लस 4 कर दो भाई, जो भी है, ठीक है। तो इसको भी हम कर लेते हैं, ओके, फॉर अज़हर यू एंटर दिस वन, और सेब हैं जो भी आपके पास कितने हैं, 6। तो आपने जो है ना वो 6 एंटर किया था, और जहाँ पर आपने कन्वर्जन की इंटीजर में, उसमें कन्वर्जन करने के बाद आपने उसमें सम का ऑपरेट भी कर दिया। अच्छा, ये जी कि लुकिंग इनसाइड द स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग में एक और अच्छी बात यह है कि आप स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं, ईच कैरेक्टर को यूजिंग इट्स इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। ये आपके पास जो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है जिसमें BANAN बनाना है, और बनाना के हर आप जो कैरेक्टर है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ये जो इंडेक्स वैल्यू ये आपकी 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। मतलब यहाँ से जो पहला जो उसका वो करैक्टर होगा, उसकी जो लोकेशन होगी वो 0 होगी, 1 से नहीं होगी, 0 से होगी एंड ऑनवर्ड होगी। इसको भी हम एग्जांपल में रन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फ्रूट के नाम से एक वेरिएबल है, उसमें स्ट्रिंग क्या है जी, BANA बनाना है, और मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल थर्ड n को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ विच इज़ 2। तो उसमें हम इस तरह से कर लेते हैं, चलें, लेटर इक्वल टू हमारे पास क्या है, FRUIT। उसके लिए क्या करेंगे, आप जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के पास आप इंडेक्स वैल्यू देंगे। आपके पास इंडेक्स वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। आपके केस में आप क्या करना चाहते हैं, इस n को प्रिंट करवाना चाहते हैं, दिस वन। तो इसकी पोजीशन क्या बनती है, 0 1 2, ठीक है। मैं 2 लिखूंगा तो आप देखेंगे तो आपके पास जो है वो n आ जाएगा, ठीक है, ये n आ गया। सो इंडेक्स वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर, पॉइंट वैल्यू नहीं हो सकती हैं, मतलब 0.1 0.2 नहीं हो सकती, इंटीजर होगी, ठीक है। एंड स्टार्ट एट 0, 0 से ही स्टार्ट होगी। द इंडेक्स वैल्यू कैन बी एन एक्सप्रेशन दैट इज़ कंप्यूटेड। उसको हम लेटर ऑन जो है ना उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, फर्दर कोई कंप्यूट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी एग्जांपल हो सकती है जिसमें आप एक्सेस करें या लाइक दैट, एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। करेक्टर टू फार, ओके, इसका बहुत ख्याल करना है। यू विल गेट अ पाइथन एरर इफ़ यू अटेम्प्टेड टू इंडेक्स बियॉन्ड द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर ये कितने करेक्टर हैं, इसकी जो इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 0 1 2 3 4 5, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 है। तो मैं यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा वैल्यू लिखूँगा तो वो क्या करेगा, आपके पास एरर दे देगा, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है जी। ये मतलब आप रेंज में नहीं है तो उसकी रेंज में रहना है। सो बी केयरफुल व्हेन कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स वैल्यूज़ एंड स्लाइसेस, ओके। तो आपने उसको देखना है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो उसके लिए भी आपके पास क्या है जी, आपको कैसे पता चलेगा कि वो उसकी लेंथ क्या है, तो उसके लिए आपके पास एक लेंथ का फंक्शन भी है, ठीक है। तो जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैक्सिमम उसमें उसकी वैल्यू क्या है, या इंडेक्स वैल्यू मैक्सिमम क्या है। तो फॉर
अभी तो मैं चलिए इसको इस तरह से कर देता हूँ। मैं पहले इसको कर लेता हूँ जी, लेंथ कर लेते हैं जी। सो पहले यहीं पे जो फ्रूट है उसमें लेंथ का फंक्शन लगा लेते हैं, len, एंड ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ओके, गुड। ओके, अभी ये क्या है, अब लेटर में लेंथ जाएगी, ठीक है। टोटल जो लेंथ है ना उसकी ना, तो वो आपके पास इसमें चली जाएगी, जितनी भी उस स्ट्रिंग की लेंथ है वो आपके पास लेंथ फंक्शन आपको आउटपुट दे देगा। टोटल लेंथ उसकी कितनी थी, 6 है। तो आपको पता चल जाएगा जब आप इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे तो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, लेंथ -1 होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये नहीं है कि आपने उठा के 6 लिखना है। 6 उसकी जो है वो लेंथ है, लेकिन जब आप एक्सेस करेंगे मैक्सिमम जो उसकी जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो लेंथ -1 होगी, ठीक है। जो लेंथ आपको फंक्शन जो आपको आउटपुट देगा उसमें से -1 करेंगे, वो उसकी लास्ट वैल्यू होगी। द नेक्स्ट थिंग इज़, हमारे पास ये फंक्शन एक्चुअली है क्या जी, ये फंक्शन हमें इस ऑलरेडी हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन आपके पास एक कोड होता है जो कि बैक एंड पे स्टोर होता है, आप जैसे उसको यूज़ करते हैं और आपको आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाती है। अगर कुछ उसकी पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं तो आप पैरामीटर उसको इनपुट कर देते हैं। जैसे आपके केस में आपने बनाना इनपुट किया और लेंथ len फंक्शन जो लेंथ के लिए फंक्शन है वो आपने यूज़ किया, तो उसने प्रोसेस करके आपको आउटपुट कर दिया। उसके अंदर अगर देखें तो बैक एंड पे डेफिनेटली कोई कोड होगा, लाइक दैट, कोई लूप होगा, कहीं ना कहीं वो डिफाइंड होगा। हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें वो क्या है, हमें अब आउटपुट दे देगा। तो द गुड थिंग इज़ कि आप जब भी फंक्शन यूज़ करती हैं आपका काम आसान हो जाता है। सो लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग, हम इसकी लूपिंग भी कर लेते हैं। पहले हम जो है ना वो वाइल लूप को देख लेते हैं, उसके लिए हम इस तरह से कर लेते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ जी, वाइल लूप के लिए हम कोई इंडेक्स जो है उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। लेट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 वाई WHIL, ठीक है, इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ फ्रूट। मैं इसको समझाता हूँ। और लेटर आपके पास क्या है, फ्रूट इंडेक्स चला जाए उसमें, ठीक है जी। और प्रिंट क्या करें, आपके पास दोनों चीज़ें प्रिंट हों, लेटर भी हो और साथ में आपके पास इंडेक्स भी जो है वो भी प्रिंट हो जाए, देन इट विल बी मोर गुड फॉर अस। ओके, ये दोनों चीज़ें इस तरह से, ये सेम ये वाली जो है आउटपुट ले आते हैं इसको, तो प्रिंट करते हैं इसको। एट फर्स्ट इसको समझ लें, करेगा क्या, आपके पास जो लेंथ है, जो फ्रूट आपके पास स्ट्रिंग है उसकी जितनी भी लेंथ है, जब तक आपके पास इंडेक्स वैल्यू लेस देन लेंथ ऑफ द फ्रूट है, तो ये वाइल लूप आइट्रेट करता रहेगा। बस ये इसका सिनेरियो है। तो एट फर्स्ट आपने जो इनिशियली जो है वो इंडेक्स को विच इज़ 0, आपने 0 से उसको इनिशियलाइज़ करवा दिया। 0 इज़ लेस देन द लेंथ ऑफ फ्रूट विच इज़ इन योर केस 6। सो इट विल रन द एंटायर कोड अंडर द वाइल लूप। तो आपको क्या दे देगा, लेटर में आपके पास एट फर्स्ट क्या कर रहा है, फ्रूट ऑफ इंडेक्स, यानी कि आपने जो 0 लोकेशन पे जो भी है वो लेटर को दे दो, यानी लेटर जो वेरिएबल है उसमें वो डाल दो। फ्रूट ऑफ 0 क्या है, बी है, बी अब लेटर में आ गया, अब वो लेटर प्रिंट करेंगे तो बी प्रिंट हो जाएगा। और साथ में जो इंडेक्स वैल्यू उस टाइम पे 0 थी तो वो 0 बी 1 ए 2 एन 3 ए 4 एन 5 ए, इस तरह से आपके पास आउटपुट आनी चाहिए। ओह दैट्स गुड, माशाल्लाह। ये एरर क्यों आ गया, तो इसको स्किप करें। सिस्टम चला हो गया भाई, उसकी वजह यह है कि हमने इसको ब्रेक नहीं किया, इंडेक्स को हमने इंक्रीमेंट नहीं किया इंडेक्स, तो उसने ऐसे ही होना, इंडेक्स +1 कर दो। ओके ठीक है, डन, दैट्स ओके। पहले वो क्योंकि फॉर एवर लूप चलने लग गया, क्योंकि वो कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हो रही थी। अभी हमने जो इंडेक्स था, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स +1, या दूसरी तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1, ये एक ही बात है। अच्छा, हम प्रीवियस केस में हम इस तरह से भी लिखते रहे तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, एक ही बात, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स +1, ठीक है, दोनों सेम चीज़ें। जो भी इंडेक्स की वैल्यू है उसमें 1 करके उसी में ही दोबारा स्टोर कर दो, सिंपल इज़ दैट। सो इसको रन कीजिए। सो आपके पास पहले इंडेक्स 0 था और विच इज़ लेस दैन योर लेंथ ऑफ द फ्रूट, और आपने क्या किया, फ्रूट ऑफ इंडेक्स मतलब फ्रूट ऑफ 0 प्रिंट कर दो। फ्रूट ऑफ 0 क्या, बी उसने लेटर को दे दिया और इंडेक्स वैल्यू क्या 0। नेक्स्ट आइट्रेशन में आपने क्या किया, इंडेक्स को एक इंक्रीमेंट कर दिया, अब इंडेक्स 1 हो गया। 1 इज़ अगेन लेस दैन लेंथ ऑफ फ्रूट, यानी कि 6 से वो कम है। और फ्रूट ऑफ 1 में क्या है, ए है, और ए और साथ में इंडेक्स वैल्यू लास्ट टाइम आपने इंक्रीज कर दी थी विच इज़
1 तो 1 ए प्रिंट हो गया। सिमिलर फैशन में अदर भी आपके पास कैरेक्टर इसी तरह से प्रिंट हो जाएंगे। ओके, फार लूप को भी यूज़ कर लेते हैं इसी तरह से हम लोग। अगर फार लूपिंग करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं सेम केस में। तो फार के लिए क्या है जी, आपके पास एफ ओ आर फार है। उसके लिए थोड़ा सा कोड को कंपेयर भी कर लें। ओके, फार लेटर इन फ्रूट प्रिंट लेटर, ठीक है, सिंपल। मैं इसको सेपरेटली कर लेता हूँ तो आपको ये भी समझ आ जाएगी, ठीक है। दोनों चीज़ें देख लें। पहला केस ये है। अच्छा, मैं तेरे को चीज़ कर देता हूँ, print प्रिंट नो रन फॉर लूप। ये थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए मैंने लिख लिया। अब एक ही तरह का काम है, आप देख लें कि आप जो है वो वाइल लूप से भी करवा रहे हैं और दूसरे केस में आप फॉर लूप से भी करवा रहे हैं सेम काम ऑलमोस्ट। तो फॉर लूप ने जस्ट 2 लाइन्स ऑफ कोड आपने लिखा और वाइल के केस में आपने 1 2 3 4 लाइन ऑफ कोड लिखा। तो कोडिंग में हम लोग वो प्रेफर करते हैं, उस तरह का कोड प्रेफर करते हैं जिसमें लेस नंबर ऑफ द लाइन्स हो। जितनी नंबर ऑफ लाइन कम होंगी कोड एफिशिएंट होगा, एरर उतना ही कम होंगे, ठीक है। तो सेम काम हमने उसमें किया। इस केस में आप क्या करते हैं, लेटर जो है वो उसका, इसको आगे स्लाइड में भी देख लेते हैं। लेटर वेरिएबल है आपके पास, ठीक है। आइट्रेशन वेरिएबल है जो क्या कर रहा है कि फ्रूट के अंदर जाके एक एक जो आपके पास उसका करैक्टर है उसको जो है वो साइन और ये वैल्यू वो प्रिंट होती जा रही है। ए बी ए एन ए ईच टाइम जो है ना, हर आइट्रेशन के बाद वो नेक्स्ट 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 करैक्टर को क्या करता है, मार्क करता है। तो ये अब आप वही बात है, डेफिनेट लूप यूजिंग फॉर स्टेटमेंट इज मच मोर एलिगेंट। द आइट्रेशन वेरिएबल इज कम्प्लीटली टेकन केयर बाय द फॉर लूप। फॉर लूप में जो आइट्रेशन वेरिएबल है इन अवर केस विच इज़ लेटर, वो कहता है वो कम्प्लीटली जो है ना वो बड़ा वो केयर होता है फॉर लूप में। यानी कि पहले केस में देखें हमने जैसे उसका वो इंडेक्स था उसको हम इंक्रीमेंट करना भूल गए तो वो जो है ना वो फॉर एवर लूप चलने लग गया है। तो इस केस में उस तरह से नहीं है। Looping and counting. This is a simple loop that loops through each letter in a string and counts the number of the time the loop encounters. Okay, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं ये काम करता हूँ कि लेट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हम ये करते हैं कि एक कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर ये कहता है कि हम अगर एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें आपको ख़ास कोई करैक्टर फाइंड करना हो, जैसे आपके केस में मैं ये कहता हूँ ए को हम फाइंड करना चाहते हैं। तो चलें, अगर लेटर जब हमारे पास ए हो तो आपने ये करना है कि उसको काउंट कर देना है, COUNT काउंट इक्वल टू, देखते हैं इसमें कितनी दफ़ा ए है, ठीक है। सो काउंट +1 कर दो और प्रिंट कर दो, काउंट को ही प्रिंट कर दो। काउंट को ऊपर आप 0 से इनिशियलाइज भी करवा दें, COUNT इक्वल टू 0। तो ये भी आपको बताएगा इसमें ए कितनी है, ठीक है। सो 3 टाइम आया। फॉर लूप ने हर दफ़ा यही बात की कि आपके पास जो आइट्रेशन वेरिएबल है ईच टाइम जो है इन जो है वो ईच करैक्टर को हर आइट्रेशन के बाद वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट असाइन करता रहता है। हर दफ़ा जब उसमें नया करैक्टर आता है तो उसमें हम कंडीशन लगा दी, अगर ए है तो काउंट करना, अदरवाइज काउंट नहीं करना, ठीक है। तो ये इस तरह से था। इसको थोड़ा सा इस तरह से समझ लेते हैं। द आइट्रेशन वेरिएबल आइट्रेट्स थ्रू द सीक्वेंस, ठीक है। तो वो ऑर्डर के साथ जो है ना वो आइट्रेट करेगा। ये मतलब ये ऐसा नहीं जंप नहीं करता कि पहले बी है तो फिर आखिर में वो चला जाए एन की तरफ जाए, की तरफ, ऐसा नहीं, सीक्वेंस में उसके पास जो है ना वो होगी, ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। और द ब्लॉक ऑफ द बॉडी ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड वंस फॉर ईच वैल्यू इन द सीक्वेंस, ठीक है। हर जो वैल्यू है उसके लिए एक दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा। एंड द आइट्रेशन वेरिएबल मूव्स थ्रू ऑल ऑफ द वैल्यूज़ इन द सीक्वेंस, जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके लिए वो सीक्वेंस में एक एक दफ़ा जो है ना वो एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। पहली दफ़ा 20 में चला जाएगा, फिर ए जाएगा नेक्स्ट आइट्रेशन में, फिर एन जाएगा, फिर ए जाएगा, फिर एन जाएगा, फिर इस तरह से ईच जो उसकी करैक्टर्स हैं वो आइट्रेशन वेरिएबल को असाइन होते रहेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इन, ठीक है जी। तो इसको इससे भी आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। जिसमें आपके पास ये फ्लो डायग्राम भी है। फ्लो डायग्राम में क्या है जी, आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो एट फर्स्ट क्या है, आपने वही कंडीशन चेक करनी है। तो अगर वो कंडीशन फुलफिल करती है, एडवांस लेटर में चले जाएँ, प्रिंट द लेटर। अगेन जो है ना वो स्टिल जो है ना वो आपके पास कंडीशन जो है ना वो विदिन ही है, करैक्टर है, मौजूद है, तो नेक्स्ट जो लेटर है वो साइन हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट लेटर साइन हो जाएगा, इसी तरह से नेक्स्ट लेटर साइन हो जाएगा। जब फाइनल सारे करैक्टर साइन हो गए, डन हो गया, कंप्लीट हो गया, तो ये आपके पास फॉर लूप से एग्जिट कर जाएगा।
The iteration variable iterates through the string and the block of body of the code is executed once for each value in the sequence। ठीक है, सीक्वेंस से आपके पास इसकी एग्जीक्यूशन इसी तरह से होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं जा चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।